कभी भी क्रिमिनल क्लाइंट्स आते हैं, अपराधी आते हैं, हमको धमकी देते हैं, वकील साहब समझते नहीं हो ना, मैं क्या कर सकता हूँ। फेक केसेस को कैसे देखते हैं? वकील तो लोगों को भी न्याय दिलाते हैं, लेकिन खुद भी उत्पीड़न का शिकार कभी कभी होते हैं। वकील भी कोर्ट और कोर्ट के बाहर तमाम एजेंसियों के सामने उत्पीड़न का शिकार होते हुए देखा है। पत्रकारों को कब मिलेगा? वकील और पत्रकारों भी कोई सुरक्षा नहीं है। डॉक्टर्स को मिला, इवन पुलिस को मिला, जो पुलिस दूसरों को प्रोटेक्शन देती है उनको प्रोटेक्शन मिला हुआ है। नमस्कार, मैं आनंद पांडे, आप देख रहे हैं रियल पॉडकास्ट। समस्याएं तो अनेक हैं, मुद्दे एक हैं, और जब भी आप समस्याओं की तरफ जाओगे तो क्या फिर वो एडवोकेट, क्या वो आप शासन प्रशासन, सबकी अलग अलग समस्याएं होती हैं। और आज मेरे साथ में बातचीत करने के लिए धीरेन्द्र सिंह जी एडवोकेट हैं। नमस्कार, और मेरे स्टूडियो में आए हुए हैं। आज मैं काफ़ी समय से सोच रहा था कि कभी वकील पेशा जो है बड़े मुश्किल के साथ में अपने पेशे को चलाता है और जाकर के न्याय दिलाने का काम करता है। जज के सामने अपनी बातों को रख करके जो उनकी पीड़िता होते हैं उनको न्याय दिलाने का काम करता है। तो आज धीरेन्द्र सिंह जी मेरे साथ में, मैं इनसे बातचीत करना चाहूँगा और वकील किस तरह से फाइट करते हैं और प्रायः उनको समस्याएं क्या आती हैं मैं जानना चाहूँगा। सिंह साहब, क्या कहेंगे? आप मेरे स्टूडियो में आए, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, मैं आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि आप हमको मौका दिए और हमारे वकील भाइयों के बारे में, उनकी समस्याओं को सुनने का और लोगों को बताने का एक माध्यम हो सकता है। और मैं अपनी बात लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं कि जो हमारे यंग लॉयर्स हैं, उनकी जो समस्याएं हैं, उनकी जो ज़रूरतें हैं, वो बात हमारी बार काउंसिल तक पहुंचनी चाहिए। बार काउंसिल पे उस पर विचार करना चाहिए। अगर बार काउंसिल हमारी ज़रूरतें, हमारी समस्याओं को हमारे हाई कोर्ट तक पहुंचाए, हमारे गार्डियन जजेस तक पहुंचाए, तो ये हमें विश्वास है कि हमारी बातों पे सुना जाएगा, अमल किया जाएगा और यंग लॉयर्स की जरूरत और समस्याओं को सॉल्व करने में हमको सफलता मिलेगी। एक एडवोकेट जो होता है वह न्याय दिलाने के लिए सतत प्रयत्न करते रहता है। काफ़ी सारी समस्याएं भी आती हैं, इन्वेस्टिगेशन से लेकर के सारे चैप्टर अलग अलग होते हैं, अलग अलग। आपका एडवोकेट का जो पेशा है, अनुभव कैसा रहा? अनुभव बहुत अच्छा रहा। हम यहाँ पे वकालत ही कर रहे हैं। हम यहाँ पे फर्स्ट लेयर के एडवोकेट्स हैं। हमने यहाँ पे सीखा है कि फर्स्ट लेयर की जो एडवोकेट्स फील्ड में आते हैं उनको क्या क्या समस्याएं पैदा होती हैं, क्या क्या समस्याओं से उसको सामना करना पड़ता है। मैं आज उसी बात को आपके माध्यम से लोगों तक पहुँचाना चाहता हूँ। समस्याएं क्या होती हैं? समस्याएं, जब कोई फर्स्ट जनरेशन का लॉयर होता है तो पहले आता है कोर्ट में। पहली बात, जब वो लॉ की डिग्री ले लेता है तो उसके सामने जो सबसे बड़ी समस्या होती है कि मैं किसके साथ प्रैक्टिस अपनी चालू करूं, कौन है इस शहर में कि कौन अच्छा एडवोकेट है जिसके साथ मैं लग के अपने प्रोफेशन को सीख सकूं, आगे बढ़ सकूं। उसके साथ उसके रेफरेंस में कोई नहीं होता, उसको बताने वाला कोई नहीं होता कि ये अच्छे वकील हैं, ये अच्छी लॉ फर्म में हैं जहाँ पे अगर आप लगोगे तो आपका प्रगति होगा, आप अपने क्लाइंट की बात मजबूती से कोर्ट में रख सकेंगे। ऐसे जो फर्स्ट जनरेशन के एडवोकेट्स हैं, यंग लॉयर्स हैं, उनके साथ ये बेसिक समस्याएं आती हैं। यदि वो कोर्ट आते हैं तो उनको कोर्ट में भी आइडेंटिफाई कोई नहीं करने पाता, क्योंकि उनके साथ उनके कोई सीनियर इस तरह का नहीं रहता जो जजेस को, हमारे बार एसोसिएशन को, हमारे सीनियर एडवोकेट्स के बीच में ले जाए, उनको इंट्रोड्यूस करें और लोगों को बताएं। महाराष्ट्र गोवा बार एसोसिएशन क्या है और उसका चुनाव की प्रक्रिया क्या है, किस तरह से पूरी होती है? सर, बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र एंड गोवा हमारा वकीलों का स्टेट का सबसे बड़ा बॉडी है, जहाँ पे हमारा रजिस्ट्रेशन होता है, हमको सनद मिलती है, हमारी आईडी मिलती है और हमको प्रैक्टिस करने का लाइसेंस दिया जाता है। इसमें 25 मेंबर होते हैं। 5 साल में इसके इलेक्शन करने की पद्धति होती है। 5 साल में ये 25 मेंबर चुन के आएंगे, इनका इलेक्शन होगा। पूरे महाराष्ट्र गोवा के जितने भी एडवोकेट हैं, वोटर्स हैं, वो अपने मेंबर्स को चुनेंगे। ये चुन के आने के बाद ये अपनी कमेटी बनाते हैं, अपने चेयरमैन और बाकी पदाधिकारियों का चुनाव करके एडवोकेट्स वेलफेयर उनके इंटरेस्ट में काम करती है। आप ही इच्छुक हैं, चुनाव वहाँ से लड़ रहे हैं? हाँ, मैं भी इस बार इच्छुक हूँ और मैं बार काउंसिल में इसी बार इसलिए आना चाहता हूँ कि जो यंग लॉयर्स हैं, जो फर्स्ट जनरेशन के एडवोकेट्स हैं, जो वुमेन एडवोकेट्स हैं, उनकी बात को हमारे बार काउंसिल के थ्रू प्रॉपर फोरम तक, हाई कोर्ट तक, आगे तक बढ़ाया जाए और इन समस्याओं को सुलझाने का प्रयास किया जाए। वकील तो लोगों को भी न्याय दिलाते हैं, लेकिन
खुद भी उत्पीड़न का शिकार कभी कभी होते हैं? बहुत सारी बार हमने देखा है कि वकील भी कोर्ट और कोर्ट के बाहर तमाम एजेंसियों के सामने उत्पीड़न का शिकार होते हुए देखा है हमने। उनको ये भी नहीं सोचा जाता कि उनका भला कैसे किया जाए। हमने आमतौर पे देखा है, जो जनरल हर रोज देखने को मिलता है, कि कोई भी एडवोकेट जो नोटरी है वो एप्लीकेशन कर देता है, पुलिस स्टेशन से फोन किया जाता है, जबकि उसका सिंपल स्टेटमेंट रिकॉर्ड करके उसको छोड़ देना चाहिए। उसकी एवज में उसको 150 रुपए की फीस मिलती है और उसको बार बार पुलिस स्टेशन बुला के, 10 बार पुलिस स्टेशन बुला के उसको 2-2, 4-4, 5-5 घंटे बैठा के हैरेसमेंट किया जाता है, परेशान किया जाता है, उसको उसकी समस्याओं के बारे में सुना भी नहीं जाता। मसला एक, समस्याएं अनेक। मसला एक, समस्याएं अनेक तो बहुत सारे हैं सर। तो इसको कैसे आगे जाएंगे देवन जी? हम ये चाहते हैं कि जो हमारे यंग लॉयर्स हैं वो हमारी बार काउंसिल एक ऐसा कमेटी बनाए, एक ऐसा सिस्टम बनाए, एक ऐसा पोर्टल बनाए जिसमें ये डिक्लेयर करे कि जो भी हमारे यंग लॉयर्स हैं, फर्स्ट जनरेशन लॉयर्स हैं, उनको इस प्लेटफॉर्म पे काम करने का मौका मिले। जैसे आप समझे, सब हमारे फर्स्ट जनरेशन यंग लॉयर्स को नसीब नहीं होता कि जैसे एमपी वसी मिले, उनके साथ प्रैक्टिस करने का मौका मिले, जैसे मुझे मिला, पोंडा साहब मिले, सुभाष झा साहब मिले, अमित देसाई साहब मिले। ऐसे सीनियर डेजिग्नेटेड लॉयर, रिप्यूटेड लॉयर जो हमारे समाज के, ऐसे सब वकीलों को नहीं मिलता। मुल्ला एंड मुल्ला एसोसिएट मिले, डीएसके लॉ मिले, जिया लॉ फॉर्म मिले। ऐसे लॉ फॉर्मों में ऐसे सीनियर वकीलों के साथ जो 3rd 4th जनरेशन के लॉयर्स हैं, उनके परिवार के लोग हैं, सिर्फ उनको मौका मिलता है। जो फर्स्ट जनरेशन के लॉयर्स हैं उनको ऐसा मौका कभी नहीं मिलता। ना कोई बताने वाला है, ना कोई पहचान कराने वाला है। आज हर एक यंग बच्चा सोचता है कि मैं अगर लॉ कर लूँगा तो कहीं मैं मेरी प्रैक्टिस शुरू कर सकता हूँ, उसमें कहीं ना कहीं भविष्य दिखाई देता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लॉ करने के बाद भी उनका भविष्य नहीं दिखता है। वो ऐसा ही होता है कि उनको सही टाइम पे लॉ की डिग्री होने के बाद उनको सही गुरु नहीं मिलता। बार काउंसिल चाहे तो उनको सही प्लेटफॉर्म और सही गुरु से मुलाकात करा सकती है, उनके प्रतिभा को, उनकी विद्वत्ता को आगे बढ़ा सकती है, उनको भी बराबर का मौका मिल सकता है, वो भी आगे आ सकते हैं और हमारी फील्ड में अच्छा कर सकते हैं। आपको नहीं लगता कि इन्हें भी ट्रेनिंग की, जैसे और संस्थाएं ट्रेनिंग देती हैं, ट्रेनिंग की आवश्यकता है, इनको ट्रेनिंग दी जाए? और उसके लिए बार काउंसिल जो है एक ट्रेनिंग सेंटर बनाया विशेष रूप से, जिन्हें ट्रेनिंग प्रशिक्षण दिया, प्रशिक्षण के बाद ये कोर्ट में है सर। और विषयों को अच्छी बात आपने कहा, हमारे दिल की बात आपने आज कह दी। हमने देखा है कि वकील और जज दोनों लॉ की डिग्री करते हैं, वकील प्रैक्टिस चालू कर देता है और हमारे ही वकील भाई परीक्षा देके जज बन जाते हैं। जज बनने के बाद, जज रिटायर होने तक उनकी 50 बार ट्रेनिंग कराई जाती। कोई नियम, सर्कुलर, रूल्स, एनेक्टमेंट, लॉज, कोई नया कानून आया जाता है तो जुडिशियल ट्रेनिंग एकेडमी में उनको 3 दिन 4 दिन के लिए भेजा जाता है, उनको ट्रेनिंग कराया जाता है, उस सिस्टम से अपडेट कराया जाता है। लेकिन पूरे इंटायर प्रैक्टिस में वकीलों को यह मौका कभी नहीं मिलता कि उनको भी ट्रेनिंग कराया जाए, उनको भी नए नए लॉज के, नए नए रूल से, रेगुलेशन से, सर्कुलर से अपडेट कराया जाए। उत्तर में हमारी जुडिशियल एकेडमी है जहाँ पे जजेस को मिलता है, वो गवर्नमेंट की ट्रेनिंग एकेडमी है, गवर्नमेंट के कास्ट पे जजेस को सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। हमारा ऐसा मांग है, एक बार काउंसिल से हम आने के बाद ये कहेंगे कि सर हमारी भी मांग को आगे बढ़ाया जाए। जो भी इच्छुक वकील है, जो फर्स्ट जनरेशन के या सीनियर जो भी इच्छुक है, उनको भी जुडिशियल एकेडमी में उनको भी ट्रेनिंग देने का मौका मिले। जो नए बच्चे आ रहे हैं वो तो अपना भविष्य देख करके आते हैं कि हमारा भविष्य लॉ में हम लोगों को न्याय दिलाएंगे, लॉ करने के बाद जो पीड़िता होंगे उनको न्याय देने का। लेकिन काफ़ी सारे ऐसे विषय होते हैं जहाँ पे मसले सही होते हैं, लोग सही होते हैं, न्याय अधूरा होता है। न्याय पूरा कैसे होगा? देखिए, न्याय पूरा करने का तरीका यही हो सकता है कि अगर बेंच और बार का रिलेशनशिप हमको बढ़ाया गया था कि अगर बेंच बार का रिलेशनशिप बहुत अच्छा रहेगा, हम अपनी बात जज के सामने कहते हैं, अगर बेंच हमारी बात को समझता है, हमारी क्लाइंट की समस्याओं को समझता है, तो हमारा न्याय पूरा होता है। अगर बेंच बार का रिलेशनशिप अच्छा नहीं रहा तो न्याय हमेशा अधूरा रह जाता है। हम अपनी बात तो कहते हैं लेकिन सुनवाई नहीं की जाती, उस पर अमली जामा नहीं किया जाता। आज हम कोर्ट में देखते हैं कि बहुत सारी समस्याएं हैं कि आप कोर्ट में देखने को, आप सर आओ कभी कोर्ट में देखोगे कि आपको वहाँ मिलेगा कि हर कोर्ट में, लोअर कोर्ट की मैं बता सकता हूँ आपको कि हर कोर्ट में, हर सेंटर पे, हर जजेस के काम करने का, अपना जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन चलाने का नया नया तरीका है। आप बॉम्बे शहर में देखेंगे 15 जगह पे कोर्ट बना है। मुंबई शहर में एडवोकेट जो है एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट भाग के जाता है, 1 मैटर, 2 मैटर, 3 मैटर अटेंड करता है, जो
फर्स्ट जनरेशन के लॉयर्स होते हैं कि उनको कुछ फीस मिल जाएगी, सीनियर्स ने उनको मैटर अलॉट किए, वहाँ पे जाने के मालूम पड़ता है कि कोई ऐसा रूल पद्धति नहीं है कि वो गए सुबह 11 बजे, मालूम पड़ा बैठा गए दोपहर में। आज डिजिटलाइजेशन की दुनिया में हम ये अपील करना चाहेंगे अपने हायर अथॉरिटी से कि सर एक यूनिफॉर्म रूल बना दो और सारे कोर्ट की काम करने की पद्धति एक सिस्टम तय कर दो कि कब कौन से मैटर की सुनवाई होगी। उसी हिसाब से हमारे जो एडवोकेट भाई हैं, हमारे जो एडवोकेट बने हैं, वो अपना डायरी और कैलेंडर मेंटेन करें और उस हिसाब से उस टाइम पे कोर्ट पे पहुंचे और स्मूथली काम कर सकें। प्रायः ऐसा देखने को बहुत बार मिला है कि एक सीनियर एडवोकेट, नामचीन एडवोकेट है, उनके पास कई जूनियर्स हैं और जूनियर्स को काम दे दिए जाते हैं, लेकिन जूनियर्स को अनुभव नहीं होता है कि काम कैसे किया जाए। प्रायः क्लाइंट को तकलीफ होती है। सर ये देखें कि अगर ये काम अगर आप वैसे बोलते हैं तो अगर वो जूनियर्स को, जो हमारे ऑफिस के स्टाफ होता है, उनको वो फाइल पकड़ा दिया जाता है, लेकिन उनको ये नहीं बताया जाता कि इस फाइल के अंदर क्या है। उनको अगर 2 दिन 3 दिन पहले ही बता दिया जाए कि देखिए ये फाइल का असाइनमेंट आपको दिया गया है, जब तक आप ऑफिस में रहेंगे इस फाइल को टेकल आप करेंगे और इस फाइल की तैयारी आप कर लीजिए, अगर कोई समस्या है तो आप उनको बताइए। हमें देखने को मिलता है सीनियर्स अपने काम में इतने बिजी रहते हैं और स्टाफ वाले बताते नहीं, इसलिए हम ये मानते हैं कि ये लैकुना पड़ा हुआ है जो कि पूरा नहीं हो पाता। अगर आप चुन के आते हैं तो बार काउंसिल में मुद्दे उठाएंगे और आने वाले दिनों में नियमों को परिवर्तित करते पाया जाएगा। चाहते हैं कि सर बार काउंसिल अगर हम चुन के आएंगे तो हम जो यंग लॉयर्स, फर्स्ट जनरेशन लॉयर्स है, वुमेन एडवोकेट्स हैं, उनकी जो समस्याएं हैं हम बार अपनी संस्था को रूबरू कराएंगे, उनसे अपील करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे, विनती करेंगे कि सर आप हमारे हाई कोर्ट गार्डियन जजेस तक हमारी बात पहुंचाएं और समस्याओं को सुलझाने का प्रयास करें। आप देखिए सर, लेडीज एडवोकेट्स हैं, जो लेडीज ऑफिसर होती हैं या लेडीज कोर्ट में जजेस हैं, स्टाफ है, उनको मैटरनिटी बेनिफिट्स मिलता है, तमाम अलग अलग बेनिफिट्स मिलते हैं। जो एडवोकेट, जो लेडीज एडवोकेट्स हैं, वुमेन एडवोकेट्स हैं, हमारी बहनें हो, माताओं के समान है, उनको क्या बेनिफिट्स मिलता है। हम तो कहा जाता है कि ये बेंच बार का रिलेशनशिप है, यू आर द कोर्ट ऑफिसर, यू आर हैविंग द सेम पावर, लेकिन पावर क्या सर? आप बॉम्बे की किसी भी कोर्ट, लोअर कोर्ट सिस्टम में चले जाइए, विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान में तमाम गाइडलाइंस जारी किया गया, उसमें बताया गया कि हमारे सेंटर पे वुमेन एडवोकेट्स के लिए कुछ बेसिक सुविधाएं हैं, उनका होना बहुत जरूरी है। फेक केसेस को कैसे देखते हैं देवेंद्र जी? सर फेक केसेस के बारे में हम यहाँ पे कुछ कमेंट नहीं करना चाहेंगे कि ये इन्वेस्टिगेशन पुलिस करती है और वो लोग, इस बात का उनकी जिम्मेदारी बनती है, उनकी जिम्मेदारी में आता है कि वो फेक केसेस के रजिस्टर करने से पहले पूरी इंक्वायरी करें। कई बार ऐसे देखने को मिला है, बहुत बार ऐसा देखने को मिलता है, रोज देखने को मिलता है, लेकिन इसके बारे में हम चाहेंगे कि कोई नेसेसरी डायरेक्शंस हो। हाँ। और नेसेसरी डायरेक्शंस हो कि बिफोर रजिस्ट्रेशन ऑफ एनी केस, इवन द बीएनएसएस में नया रूल भी आ गया है कि बिफोर रजिस्ट्रेशन ऑफ एनी केस यू हैव टू बी कंडक्ट द 15 days preliminary inquiry. After finalize of the preliminary inquiry, you have to be get the register of the FIR by taking the permission from your senior officers. देवेंद्र सिंह, क्या एडवोकेटों की एक नई बनाएंगे रिंग बार काउंसिल में? सर हम तो चाहते ही हैं कि जो हर जगह पे ये चीज़ें हैं, हमारे जो फर्स्ट जनरेशन के लॉयर्स हैं, जो हमारी वुमेन एडवोकेट्स हैं, हमने देखा है कि हमारे कई वुमेन एडवोकेट्स हैं जो हमारे कलीग्स हैं, हमारे साथी हैं, हम लोग एक कोर्ट में काम करते हैं, कई बार वो हमको रिक्वेस्ट करती है यार धीरेन्द्र एक डेट ले ले तू। हमने बोला क्यों, क्या दिक्कत हो? नहीं, बच्चे की वजह से ये तकलीफें या कुछ उनका अपने पर्सनल प्रॉब्लम से वो नहीं पहुँच पाती। कोर्ट को भी मैं अपील करना चाहूँगा इस बात को कंसिडर करें कि उनकी अपनी समस्याएं हैं। मैं बार काउंसिल से अपील करूँगा, जैसे तमाम सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस भी बताए गए हैं कि हर सेंटर पे किड्स प्ले एरिया होना चाहिए, जहाँ पे वुमेन एडवोकेट्स हमारी फ्रेंड्स आए, अपने बच्चे को वहाँ छोड़ें और प्रोफेशनली डिवोटेड होकर अपने काम को पूरा करें। ऐसा एक एरिया तय किया जाना चाहिए कोर्ट में, जो कि अभी तक नहीं हो पाया है सर। हम चाहते हैं कि जो जूनियर एडवोकेट्स हैं, बार काउंसिल ऐसा तय करे कि आप देखिए सर, जो बुक्स की मोटी मोटी किताबें हैं, अगर एक सीपीसी का बैलून ले लो मुल्ला का 11,000 का है, आप सब्सक्रिप्शन ले लो AIR या SCC का तो 35,000, 40,000, 45,000 रुपए। आप अगर गरीब एडवोकेट हैं तो आप ये सब्सक्रिप्शन कैसे खरीदेंगे? व्यवस्थाएं चेंज करने की आवश्यकता है। और सर बहुत सारी व्यवस्थाएं चल रही हैं।
सर पुरानी व्यवस्थाएं चल रही हैं, प्रयास हम आके करेंगे कि नई व्यवस्थाओं को सामने लाया जाए। जो पब्लिक एट लॉर्ज जो होता है, जहां तक वकीलों का फायदा मिल सके, वकील भाइयों को मदद मिल सके, वैसा काम मुझे करना चाहिए, ऐसा मेरा विश्वास है। हम सर बताना चाहते हैं कि मैं एमपी वसी एंड एसोसिएट्स का जूनियर रहा हूँ, सर के साथ बहुत काम किया है। एमपी वसी सर जो हमारे थे वो कॉमन वकील और कॉमन पब्लिक के हित में उन्होंने बहुत सारे काम किए, बहुत सारे PIL फाइल किए, डिंडोसी कोर्ट की स्थापना से लेकर स्मॉल काजेस कोर्ट की स्थापना से लेकर मीरा बहंदर कोर्ट की स्थापना से लेकर तमाम विक्रोली कोर्ट की स्थापना से लेकर उन्होंने किया। जब हम लोग गाउन पहनते हैं तो उसको भी उन्होंने ही सर दिया कि गर्मी के महीने में गाउन में वकीलों को गर्मी होती है क्योंकि यहाँ एसीज नहीं है, बाकी बेसिक सुविधाएं नहीं है लोअर कोर्ट्स में, इसलिए इनको गाउन से एग्जम्पशन दिया जाए। उन्होंने लड़ के आम पब्लिक और आम वकीलों के हित की लड़ाई लड़ी है। मैं चाहता हूँ कि हम आए और बातें कहें। अब हमारे लोअर कोर्ट चलिए सर, देखिए वहाँ की बाथरूम कैसे हैं, चीजें क्या है, बेसिक सुविधाएं देखिए, समस्याएं नहीं, बहुत सारी समस्याएं। बस कोर्ट में आइए सर, आप आइए देखिए एक बार, आप देखेंगे तो आपको खुद एहसास हो जाएगा। उसके लिए देवेंद्र जी क्या करेंगे? सर हम बार काउंसिल से अपील करेंगे, अपने आने के बाद हम अपने सारे जो हमारे वहाँ कलीग्स होंगे, जो हमारे कमेटी में वहाँ लोग रहेंगे, उनसे कहेंगे कि सर चलिए और हमारी ये बात हमारी सरकार और हमारे गार्डियन हाईकोर्ट जजेस को बताया जाए और उसमें ये सुधार लाने की प्रक्रिया तय की जाए। सर आप समझिए कि गवर्नमेंट बोलती है कि हम तो चैरिटी का काम करते हैं, जुडिशियल सिस्टम से हमसे क्या फायदा होता है सर? दिस इज द स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। और गवर्नमेंट को कितना रुपए आते हैं, करोड़ों अरबों रुपए आते हैं सर। आप देखो कोर्ट फीस, हम केस लेते हैं अपने क्लाइंट का, कोर्ट फीस भरवाते हैं 6%। हम क्लाइंट का केस लेते हैं 138 के केसेस में कोर्ट फीस भरवाते हैं। हम कोर्ट में एप्लीकेशन करते हैं तो भी टिकट लगाते हैं। कोर्ट में फाइन पेनाल्टी बेल बांड भरा जाता है तो भी हम लाखों रुपए भरते हैं। कभी गवर्नमेंट ने बताया है कि जुडिशियल सिस्टम से इतना लाख रुपया खर्चा हो गया, इतना लाख रुपया आया? कोई बताने वाला नहीं और कोई पूछने वाला नहीं। सब बोलते हैं मैं यार क्यों छोड़ो यार जाने दो ना, क्यों आप बात करने की है। सर मैं चाहता हूं कि हमारी बात पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी ड्यू रिस्पेक्ट ये बात को बढ़ाया जाए, ज्यादा से ज्यादा वकीलों के हित की बात कही जाए। बाकी सब सिस्टम देखिए, हमारे यहाँ बहुत सारे वकीलों को समस्या है। लोअर कोर्ट में देखो न तो एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट्स गंभीरता से मुद्दा लिया जा रहा है, न मेडिक्लेम का मुद्दा लिया जा रहा है, न वकील की सुरक्षा तय की जा पा रही कि आखिर सुरक्षा का तय कैसे किया। सुरक्षा मानक तय कब होंगे? सर हम वकील भाई बहुत सारा अपनी मांग रखे हुए हैं, गवर्नमेंट के सामने है, विचाराधीन है। हमारी बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो हमारी देश की सबसे बड़ी संस्था है, उन्होंने अप्रूव करके लॉ कमीशन को भेजा है। ऐसा सुनने में आया है कि लॉ कमीशन ने भी अप्रूव किया है। वो हमारे जो लॉ मिनिस्टर साहब हैं उन्होंने बोला है कि इस बिल को हम जल्द से जल्द सेंट्रल गवर्नमेंट संसद में लाएगी और वकीलों की सुरक्षा की बात करेगी। सर सोचिए ना, डॉक्टरों को प्रोटेक्शन मिल गया, गवर्नमेंट के जितने एम्प्लॉइज हैं उनको प्रोटेक्शन वकील और पत्रकारों को कब मिलेगा? वकील और पत्रकारों की कोई सुरक्षा नहीं है। सर यही बात तो हम कहना चाहते हैं कि अगर जब तक हम अपनी बात अपने प्रॉपर फोरम तक नहीं पहुंचाएंगे, डॉक्टर्स को देखो सर मिल गया, डॉक्टर्स को मिला, इवन पुलिस को मिला। जो पुलिस दूसरों को प्रोटेक्शन देती है उनको प्रोटेक्शन मिला हुआ है। और हम और आप इन्हीं लोगों के लिए, आम पब्लिक के हित की बात पत्रकार भी उठाते हैं, डे नाइट पत्रकारिता करते हैं, बारिश हो, धूप हो, गर्मी हो, बरसात में जाके लोगों को पत्रकारिता करते हैं। और फिर भी न तो पत्रकार को मिला न वकीलों को मिला। कभी कभी क्रिमिनल क्लाइंट्स आते हैं, अपराधी आते हैं, हमको धमकी देते हैं, वकील साहब समझते नहीं हो ना, मैं क्या कर सकता हूं। हम सिंपल वकील, हम डर भी जाते हैं, क्या करें। हम ये सोचते हैं कि सिस्टम में हमारी हेल्प कौन करेगा, परेशान हो जाते हैं। फिर अपने भाइयों से पूछते हैं, अपने सीनियर से पूछते हैं, फिर वो जैसा एडवाइस करते हैं, फिर उसके मार्ग पे हमें मजबूर होकर चलना पड़ता है। अगर ये हमको सुरक्षा मिले तो हम अपनी बात मजबूती से अपने कोर्ट के सामने कह सकते हैं। ये थे देवेंद्र सिंह जी, सीनियर एडवोकेट हैं, और आज इन्होंने महाराष्ट्र गोवा बार काउंसिल का नाम और जिक्र भी किया और काफ़ी सारे मुद्दे भी इन्होंने उठाए हैं, सवाल उठाए हैं। और इन सवालों का मैं चाहूँगा कि आने वाले दिनों में निस्तारण हो। और बार काउंसिल का चुनाव भी लड़ना चाहते हैं, अगर शायद जीत के आए तो शायद विशेषतः इन बातों का विषय को लेकर के काफ़ी सारे चेंजेस भी लाया जा सकता है संस्थानों में, और जो नई पीढ़ियाँ हैं वकालत कर रही हैं उनको भी काफ़ी सारा कुछ सीखने को मिल सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप इन बातों तक पहुंचाइए, हमारी संस्थाओं तक पहुंचे, हमारे भाइयों तक पहुंचे, और वो लोग का भी पार्टिसिपेशन हमारी बार काउंसिल में बढ़े, और सही बात की, सही चीज़ों को सही टाइम पे लागू कराना ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। समय समय पे हम इसी तरह से आपसे मिलते रहेंगे, बातचीत करते रहेंगे, और हम इन मुद्दों को उठाते रहेंगे
जो आज निष्क्रियतापूर्वक काम हो रहे हैं शायद उन्हें लाने का प्रयत्न करेंगे। हम चाहेंगे सर कि सच का आईना दिखाते रहेंगे। सर हम उस बात के लिए आपका आभारी रहेंगे, धन्यवाद रहेंगे। बिना वकीलों पत्रकारों के मिले सही न्याय व्यवस्था स्थापित नहीं की जा सकती। बहुत हम तो बात उठाते हैं लेकिन हमारे मुद्दे हमारे प्रॉपर फोरम तक नहीं पहुंचते जो आप पहुंचा सकते हैं। हमारी आवाज तो कुछ मीटर दूर तक जा सकती है, लेकिन अगर बात को उठाएंगे तो पूरा देश सुनेगा। हमारे चैनल का नाम ही रियल खबरें सच के साथ। सर तो रियल खबरें सच का मैं बहुत तहे दिल से धन्यवाद देता हूं और मैं कहूंगा कि सर जब भी मौका मिले हमारे वकील भाइयों की समस्याओं को आप लोगों तक पहुंचाएं। थैंक यू सर, आपका बहुत बहुत आभार।